नमस्कार। मैं ललित कुमार ठाकुर हाजिर हूँ कृषि भूगोल के साथ कृषि भूगोल के एक और टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉप कॉम्बिनेशन, सस्य संयोजन। तो चलिए बात करते हैं सस्य संयोजन के बारे में। सस्य संयोजन सबसे पहले बात करेंगे सस्य संयोजन क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे इसको निकालने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक क्रॉप कॉम्बिनेशन। सस्य संयोजन किसी प्रदेश में उत्पन्न की जाने वाली फसलों के समूह को सस्य संयोजन कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्रॉप डाइवर्सिटी पढ़ा था, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लें, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं। देखो, सस्य संयोजन कहने का सीधा सा मतलब समझ सकते हैं किसी एक निश्चित क्षेत्र में कितने प्रकार के फसल बोए जाते हैं, चाहे धान गेहूँ ठीक है, धान गेहूँ राई बाजरा, तो इन सभी प्रकार के फसलों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, सस्य संयोजन कहा जाता है। ठीक है, किसी प्रदेश में उत्पन्न की जाने वाली फसलों की समूह को सस्य संयोजन कहा जाता है। सामान्यतः कृषक एक इकाई क्षेत्र में विशिष्ट फसल के साथ ही गौण फसल का भी उत्पादन करते हैं। सब लोग जानते हैं वे प्रमुख फसल होते हैं, कोई ना कोई खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, रेशेदार फसल, सब्जी की खेती। इस तरह एक ही क्षेत्र में कई फसलों तथा अनेक क्षेत्रों में विभिन्न फसलों के साथ साथ उत्पादन। ठीक है, सीधी तौर पे आपको पता है कि हम मुख्य रूप से चावल धान की फसल बोते हैं, लेकिन साथ ही साथ में हम क्या करते हैं, गौण फसल के रूप में दलहन, जैसे ही चावल की फसल नष्ट होती है हम दलहन और तिलहन की फसल क्या करते हैं, लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो फसलों का समूह बनता है उसे ही क्या कहा जाता है, सस्य संयोजन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पीई जेम्स तथा सीएफ जेम्स ने बताया कि सस्य संयोजन संबंधी अध्ययन के बिना कृषि के क्षेत्रीय विशेषताओं को ठीक प्रकार से समझा नहीं जा सकता। इससे फसलों की क्षेत्रीय प्रभाविता के आधार पर कृषि प्रदेशों की जानकारी मिलती है तथा फसलों की संख्या तथा क्षेत्रीय वरीयता भी ज्ञात किया जा सकता है। क्षेत्रीय वरीयता कहने का मतलब है कि कौन सा फसल किस क्षेत्र के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, या फिर हम चावल के बाद हमें किस प्रकार की फसल का कॉम्बिनेशन हमें करना चाहिए, गेहूं के साथ हमें क्या करना चाहिए, ये हमें क्या पता, ये हमें ज्ञात होता है। किसी भी प्रदेश में सस्य सम्मिश्रण का स्वरूप मुख्यतः उस क्षेत्र के भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण पर निर्भर करता है। सस्य संयोजन प्रदेशों में भू उपयोग नियोजनकर्ताओं को पर्याप्त मदद मिलती है तथा प्रदेश की कृषि विकास संबंधी नीति को बनाने में सहायता मिलती है। चलिए देखते हैं कि सस्य संयोजन क्रॉप कॉम्बिनेशन निकालने के लिए विद्वानों ने प्रयास किया है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जेसी वीवर। जेसी वीवर की विधि क्या थी उसके बारे में देखते हैं। सस्य संयोजन के निर्धारण हेतु एक गणितीय ढंग अपनाया गया। इस विधि के अंतर्गत वास्तविक भूमि उपयोग प्रतिशत ज्ञात कर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तत्पश्चात वास्तविक एवं सैद्धांतिक प्रतिशत के अंतर का वर्ग निकाला जाता है। इस तरह न्यूनतम वर्ग विधि द्वारा सर्वोच्च व्यवस्था को सस्य सम्मिश्रण में स्थान दिया जाता है। सिद्धांत का अर्थ है कि सभी फसलों के अंतर्गत कृषि भूमि समान रूप से संलग्न है। ठीक है, सीधे तौर पे जेसी वीवर ने सस्य संयोजन निकालने के लिए न्यूनतम वर्ग लिस्ट स्क्वायर मेथड का प्रयोग किया था। चलिए देखते हैं यह है क्या। उन्होंने एक फार्मूला का इस्तेमाल किया था, उसके बारे में हम देखेंगे। यदि किसी क्षेत्र में एक फसल है तो इसका तात्पर्य है कि वह 100% क्षेत्र में है। यदि 4 फसल है तो इसका तात्पर्य है प्रत्येक फसल 25-25% में उगाया या उत्पादन किया जा रहा है। उनका उद्देश्य मानक विचलन विधि द्वारा विचलन को वास्तविक मात्रा ज्ञान प्राप्त करना नहीं, वरन विचलन के सापेक्षिक कोटि का ज्ञान प्राप्त। ठीक है, वास्तविक मात्रा की जगह उन्होंने क्या किया था, सापेक्षिक मात्रा ज्ञात किया था। उन्होंने विचलन के स्थान पर ओ स्क्वायर पर प्रश्न सूत्र ज्ञात किया। ठीक है, डी क्या है, विचलन है। ठीक है, याद रखेंगे जो विभिन्न फसल है उसके बीच का विचलन।
तो उन्होंने फार्मूला लिस्ट स्क्वायर मेथड जेसी वीवर के अनुसार O2 बराबर समेसन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ठीक है, जहाँ पे ओ स्क्वायर बराबर है फसलों के सैद्धांतिक और वास्तविक अंतर क्षेत्र, वहीं एन बराबर है सस्य संयोजन की फसलों की संख्या, और डी क्या है, विचलन है विभिन्न फसलों के बीच। इस प्रकार से उन्होंने सूत्र प्रयोग करके क्या किया था, क्रॉप कॉम्बिनेशन ज्ञात करने का प्रयास किया था। जेसी वीवर का नाम याद रखेंगे, आपके ऑप्शनल सवाल में या फिर हो सकते हैं 2 या 3 नंबर वाले सवाल में भी पूछा जा सकता है कि लिस्ट स्क्वायर मेथड का फार्मूला क्या है या फिर लिस्ट स्क्वायर मेथड कैसे ज्ञात करते हैं। वीवर की आलोचना, जेसी वीवर ने सस्य सम्मिश्रण निर्धारण में पशुओं पर कोई विचार नहीं किया, जबकि कृषि क्रिया में पशु व फसलों के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है। अगला है, वीवर ने अपने मॉडल में सभी फसलों को समान महत्व दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। वीवर का मॉडल जीवन निर्वाह कृषि पद्धति वाले देशों के सस्य सम्मिश्रण के लिए कोई उपयुक्त नहीं होता है। ये सब क्या थे, वीवर की आलोचना थे। आगे देखते हैं, सस्य संयोजन निर्धारण हेतु एस रफ़ी उल्लाह, ठीक है, एस रफ़ी उल्लाह की अधिकतम धनात्मक विचलन विधि। अधिकतम धनात्मक विचलन विधि किसका है, एस रफ़ी उल्लाह का था, और लिस्ट स्क्वायर मेथड किसका था, जेसी वीवर का था। रफ़ी महोदय ने 1956 में सस्य संयोजन निर्धारण के लिए अधिकतम धनात्मक विचलन विधि का उपयोग किया। उन्होंने अपना मॉडल नगरों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण का नया उपागम पर कार्य करते समय प्रस्तुत किया। इसमें रफ़ी उल्लाह ने निम्न सूत्र का प्रयोग किया, डी बराबर अंडर रूट डी पी का स्क्वायर प्लस डी एन का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एन का स्क्वायर, ठीक है, याद रखेंगे, डी बराबर अंडर रूट डी पी का स्क्वायर प्लस डी एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन का स्क्वायर। यहाँ पे डी बराबर है विचलन, डी पी बराबर है धनात्मक अंतर फसलों के बीच, फिर डी एन बराबर है मध्यवर्ती मान से ऋणात्मक अंतर कितना है, और एन बराबर है सम्मिश्रणों में कार्यों की संख्या कठिन गणनाओं व परिश्रम से बचने के लिए, ठीक है। उपरोक्त सूत्र में वर्ग चिन्ह को नकारा जा सकता है, ठीक है। एन बराबर है, सीधी तौर पे यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वो फसलों की संख्या है कि उस क्षेत्र में कितनी फसलों की संख्या आ रहा है। एक बार और दे लिखते हैं, डी बराबर है क्या हमारा विचलन है, डीपी बराबर है धनात्मक अंतर कितना है फसलों के मध्य, फिर डी एन बराबर है मध्यवर्ती मान से ऋणात्मक अंतर, और एन बराबर क्या है, फसलों की संख्या है। सस्य संयोजन निर्धारक की अनेक ये दोनों विधि इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को पढ़ना था। इसके अलावा सस्य संयोजन की निर्धारण की और भी विधियां हैं। उपरोक्त सस्य संयोजन की 3 महत्वपूर्ण विधियों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण विधियां डी थॉमस का है, BLC जॉनसन का है जो 1958 में दिए थे, बनर्जी साहब का है जो 1965 में दिए थे पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, नित्यानंद 1972, माजिद हुसैन 1996, कोपाक महोदय ने 1964, NPB मंडल ने 1969 तथा एडिसन दयाल ने 1967। पंजाब में जसवीर सिंह ने 1977 आदि विद्वानों का योगदान रहा। पीटर स्कॉट ने तस्मानिया, फारूक सिद्दीकी ने लूनी बेसिन तथा नित्यानंद ने राजस्थान, और माजिद हुसैन ने उत्तर प्रदेश पर अपना शोध प्रस्तुत किया, और इस पर उन्होंने क्रॉप कॉम्बिनेशन के बहुत जो मेथड दिए उनके बारे में बात किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सबसे पहले क्रॉप कॉम्बिनेशन क्या होता है, फिर हमने क्रॉप कॉम्बिनेशन निकालने के लिए जेसी वीवर के बारे में बात किया, जेसी वीवर की लिस्ट स्क्वायर मेथड देखे, उसके बाद हमने रफ़ी महोदय का देखे जो अधिकतम धनात्मक विचलन विधि पर आधारित था। तो इसी के साथ क्रॉप कॉम्बिनेशन का ये पोर्शन भी कंप्लीट होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।